बिहार में लाखों की संख्या में जीविका दीदी व जीविका कैडेट अपने कार्य और सेवा सरकार के समक्ष दे रही है। बावजूद इसके सरकार के द्वारा उन्हें मानदेय के नाम पर महज कुछ ही रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब सरकार के द्वारा उस मानदेय को भी देना बंद कर दिया गया है और सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिससे नाराज होकर के जीविका कैडेट संघ ने एक-टू यानी कि मजदूर संघ के साथ अपनी समझौता की है और अब इस पूरे जीविका कैडेटों को लेकर के एक आंदोलन की तैयारी की गई है। इस आंदोलन की तैयारी को लेकर के आज एक बड़ी बैठक पटना में आयोजित की गई। इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया, उस पर क्या कुछ बता रहे हैं एक-टू के नेता व जीविका कैडेट संघ के नेत्री, आइए सुनाते हैं। तो आखिर कौन सी सब्जियां हैं जो जीविका में जांच होने से जो है बचा रही, जांच नहीं कर रही? देखिए, मैं कई बार बता रहा हूँ कि सचमुच में जीविका को आज नीतीश कुमार का पॉकेट एनजीओ बना दिया गया है और ये दुर्भाग्य है कि जो पत्र लिखा जाता है सरकार तक पहुँचती है, लेकिन पुनः वापस जीविका प्रबंधन के पास ही जांच के लिए पहुँच जाती है। अब जहाँ से कोई घोटाला हुआ है वहीं पर वह जांच के लिए पहुँच जाए, ये कहीं से संभव है कि उस पर कोई न्यायपूर्ण फैसला हो पाए? ये कदापि नहीं है। इसलिए लगातार मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर अंततः वो मामला दफन हो जाता है उसी जीविका के राज्य कार्यालय में जाकर। देखिए, उसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में। मैं चाहता हूं कि एक बार जीविका के मुद्दे को लेकर, जीविका में जो नियुक्तियां हुई है उसमें जो गड़बड़ियां हुई है या जीविका में जो फंडिंग हुआ है, जो फंड आया है जीविका में, उसका किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से उसके लिए निगरानी है, सीबीआई है, सीबीसी है, इस तरह के तमाम जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उससे एक बार जीविका का जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि जीविका इस बिहार में सृजन का दूसरा रूप जीविका हो जाएगा। देखिए, मेरा उसके पहले मैं संक्षेप में बता देता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोग थे कि जीविका के कैडरों और जीविका दीदियों के लिए जो बातें है, जिनके अधिकारों के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को समर्थन देने के लिए अब हमारे साथ AICCTU यानी एक-टू एक संगठन हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं और मजबूती के साथ हम दोनों मिलकर इस सरकार से मुखालफत करेंगे और प्रतिरोध करेंगे ताकि बिहार के 1.5 लाख जीविका कैडरों और 1.5 करोड़ जीविका दीदियों का कल्याण हो सके और बिहार के गरीबों को एक नई दिशा दशा मिल सके और बिहार तरक्की और क्या कहते हैं विकासशील न्यायपूर्ण राज्य बने। यही हमारा एक सवाल यह है कि कुछ कार्यक्रमों में आपने चीफ गेस्ट के रूप में चिराग पासवान जी को भी आमंत्रित किया था, हालांकि वो उस कार्यक्रम में आए नहीं। अब सत्ता से सीधे आप विपक्ष की तरफ आ गए हैं, वजह क्या है? देखिए, इसके लिए मैं सीधे बात करता हूं। हम लोगों ने मैं कहता हूं कि जो हमारे सवालों को उठाएगा हम उसके साथ हैं। अगर किसी ने आश्वासन दिया है कि मैं आपके सवालों को उठाऊंगा और बाद में फिर वो मुकर जाएं तो वो उनकी बात है। अगर हमारे साथ अभी जो लोग हैं हमारे मुद्दों को उठाने के लिए, बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के मुद्दे को उठाने के लिए, हम उसके साथ हैं। हम किसी सरकार के साथ नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं है, बल्कि हमारा है कि जो राजनीतिक दल या जो भी संगठन हमारे मुद्दे को उठाएगा हम उसके साथ हैं। आश्वासन दिए थे उठाने के लिए? जरूर दिए थे, नहीं उठाए। आप लोग बैठक किए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? कुछ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई? बिल्कुल। देखिए, जो आज की बैठक हुई, यह आंदोलन हमारी मांगों को पूरा होने तक अनवरत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि एक बड़े संगठन का, AICCTU का हम लोगों को समर्थन मिला है। हम लोग इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे और सरकार को झुका के दम हिलेंगे और हमारी मांगे पूरी होगी। मुझे पूरा विश्वास है। आज इस बैठक के बाद आंदोलन को अनवरत जारी रखने का फैसला किया गया है और अब आज इस बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि अब हम लोग बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ और AICCTU साथ मिलकर काम करेंगे और गरीबों को हक हरकत दिला के रहेंगे। जो ये फैसला हुआ है एक-टू से संबद्धता का और पहले से जो हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल को और धारदार बनाया जाएगा और निश्चित तौर पर ये जो नीतीश कुमार जीविका के बल पे सत्ता में आए हैं, समूह की महिलाएं, जीविका की महिलाओं ने अपने पूरी ताकत से और अभी तक
ऐसा कोई सरकारी आयोजन नहीं होगा जिसमें जीविका कैडरों की मुख्य भूमिका नहीं रही होगी। मगर आज जब ये अपनी मांगों के लिए खड़ी हुई तो ये सरकार इनको बिल्कुल दरकिनार कर दी है। इनके ऊपर केस मुकदमे हो रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो आंदोलन के बल पे सारे केस मुकदमे भी वापस होंगे और सरकार को बात मानना पड़ेगा और सरकार बात मानेगी। मगर 24 में इस सरकार को, ये 25 में इस सरकार को सबक भी सिखाने का काम जीविका कैडर के द्वारा किया चुनाव में किसी सीट पर लड़ रही हैं आप लोग? आप चुनाव क्या ये तो अभी समय, अब चुनाव की घोषणा होगी, पार्टी का घोषणा होगा, वो पार्टी का मामला है, ये ट्रेड यूनियन का है। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम जो नेतागण हैं, इनका कहना है कि सरकार लगातार जीविका दीदियों के साथ मतभेद कर रही है और लगातार जो जीविका की बहाली हुई थी उसमें बड़ा घोटाला भी सामने आया है। लेकिन सरकार की निष्क्रियता ये साबित करती है कि जिस तरह से वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो वो सरकार तो अब महिला को हाशिए पर लाने में लगी है। ऐसे में अब जीविका कैडेट सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।